इस मस्जिद का नाम मुजफ्फरिया है, कामयाबी हासिल कीजिए। बगल में फतेहपुर है, फतूहात के दरवाजे खोलिए और दुनिया में फैल जाइए। क्या शानदार गांव का नाम है। बहुत कम वैसे इस आपके इलाके में गांव के नाम बहुत कम अच्छे होते हैं, लेकिन इस गांव का नाम बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। वरना गागलहेड़ी और तलहेड़ी जैसे नाम जो है हम तो सुनते रहते हैं जी। तो अल्लाह का शुक्र है इस मदरसे का आज जलसा भी है। यहाँ पर बहुत सारी पगड़ियाँ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि दस्तारबंदी भी है। बहुत सारे इनामात मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चों ने जो कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है या नाज़रा की तकमील की है या और किसी शोबे से उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी तालीम की तकमील की है, उनको अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से यहाँ पर उनको एजाज़ के साथ, उनको इनामात के साथ उनकी हौसला अफजाई होगी। इन सादत बज़ोर बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुन लेना। क्या इतने बड़े मजमा में कोई एक शख्स भी ऐसा है जो हाथ उठा के कह दे कि मुझे कुरान करीम की तरह नूरानी कायदा भी याद है? कोई उठा लेगा? कोई एक शख्स भी ऐसा है जो ये दावा करे, हाथ उठा के बताए कि मुझे कुरान करीम की तरह मुकम्मल नूरानी कायदा जुबानी हिफ्ज़ याद है? नहीं उठेगा, उठ ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं उठेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूरानी कायदा की जिम्मेदारी नहीं ली हिफाजत की। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है और फरमाया है कि बिलाशुबे हम ही ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। दो बड़े ख़ानदान हैं हमारे इस दयार में, हमारे इस जिवार में। एक लुधियाना वाला ख़ानदान हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब वाला, और करीब में देवबंद का ख़ानदान क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि वाला, जिनमें नस्लन बादा नस्लिन बहुत सारी नस्लों में माशाअल्लाह उलमा और सुलहा पैदा हुए हैं और अब तक पैदा हो रहे हैं। तो ये जो हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब हैं, इंतकाल हो गया उनका, उनके अजदाद में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके उस्ताद का वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला लेना चाहे तो कैसे लेते हैं। लुधियाना में एक बुजुर्ग अमृतसर से तशरीफ लाया करते थे, वो बाद में नाबीना हो गए और हाफिज़ कुरान ऐसे, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है कि हाफिज़ कुरान ऐसे कि 22-22, 20-20 हुफ़ाज़े किराम उनके पीछे तरावी में खड़े होते थे सामिअ के हैसियत से, लेकिन कभी किसी को लुक़मा देने की नौबत नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुआ ये कि लुधियाना में किसी अमीर आदमी ने कुरान करीम को छापने का इरादा किया, और ये अंग्रेजों के जमाने का वाकया है। उस जमाने में अंग्रेजों को बड़ी दूर की ये सूझी कि कुरान करीम को अगर नऊज़ बिल्लाह खत्म कर दिया जाए तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी दीन को खत्म करने के लिए कुरान करीम को खत्म कर देना ये बहुत जरूरी है। उनके दिमाग में ये बात आई। तो एक बुजुर्ग ने अंग्रेज के एक बड़े अफसर को बुलाया और उससे कहा कि तू बेवकूफ हो रहा है, तूने कुरान करीम को खरीदने के लिए गली गली में अपने कारिंदे छोड़ दिए और वो शोर करके आवाज लगा करके ऐलान करते हैं कि हाँ भाई अपने घरों के कुरान करीम बेच दो और हम उनको मुमांगी रकम से खरीद लेंगे। तो क्या तुम इस तरह कुरान करीम को खत्म कर सकोगे? अंग्रेज ने कहा जी हाँ, यही एक तरीका है कि हम कुरान करीम की इशाअत पर पाबंदी लगा दें और कुरान करीम जो घरों में मौजूद हैं उनको जो है हम ले करके दरिया बुर्द कर दें, जला दें नौज़ बिल्लाह। और इस तरह जो है कुरान करीम की तालीम नहीं रहेगी तो तालीमुल कुरान नहीं रहेगा, तालीमुल कुरान नहीं रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है रसूलपुर और रसूलपुर के मुसलमान ये सब कहाँ से आएंगे। इसलिए जो है कुरान करीम को हम लोगों ने खत्म करने का नौज़ बिल्लाह ये एक तरीका इख्तियार किया है। उन्होंने कहा सुन, फिर फरमाया कि हाँ भाई कोई 10 साल का बच्चा लाओ जो हाफिज़ कुरान हो। 10 साल का एक बच्चा हाजिर किया गया।
हाफिज साहब ने कहा बेटे फला जगह से पढ़ो, फला जगह से पढ़ो। जहां जहां से हाफिज साहब ने कहा, बच्चे ने फर पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा और फिर बच्चे को भेज दिया। और फिर कहा 8 साल का कोई बच्चा लाओ जो हाफिज कुरान हो। 8 साल का बच्चा लाया गया और उससे हाफिज साहब ने जगह जगह से पढ़ने के लिए फरमाया। बच्चे ने जहां जहां से हाफिज साहब का हुक्म हुआ सुनाया और पढ़ता चला गया। फिर हाफिज साहब ने कहा 7 साल का बच्चा भी लाया जाए। 7 साल का बच्चा भी लाया गया और जहां जहां से हाफिज साहब ने पढ़ने का हुक्म दिया वो बच्चा फर पढ़ता चला गया। हाफिज साहब ने कहा हाँ भाई अंग्रेज, इस्लाम के दुश्मन, तू कुरान करीम को खत्म करने की बात करता है। हमारे घरों में एक नहीं दर्जनों, हमारे खानदान में इसी तरह हर घर में हफ्फाज़ कुरान मौजूद हैं। तो कहां कहां से कुरान मिटाएगा? बच्चे हमारे हाफिज कुरान हैं, बच्चियां हमारी माशाल्लाह हाफिज कुरान हैं। हमारे सीनों में कुरान करीम मौजूद है। हुफ्फाज के जिस्म के रग रग में, उनके सफीनों में कुरान करीम मौजूद है। तो हमारे दिलों से, हमारे जहनो दिमाग से कुरान करीम को कैसे खुरस सकेगा? पूरे दुनिया में अगर कुरान करीम कागज की शक्ल में, किताबों की शक्ल में न भी हो तो हम अपने बच्चों को इसी तरह जुबानी कुरान करीम पढ़ा करके हाफिज कुरान बना दिया करेंगे। ये मस्जिद है मुजफ्फरिया, मुझे छोटा सा वाक़या याद आ रहा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप सभी हज़रात जानते हैं, वाकिफ हैं, माँ की गोद में थे और पाव पारा आम का यानी 30वां पारा, पाव पारा चौथाई हिस्सा हज़रत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा माजिदा ने पढ़ा करके हिफ्ज़ करा दिया था। पाव पारा हिफ्ज़ था। माँ अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती? माओ के इख्तियार में नस्लें, माओ के इख्तियार में मुल्क, माओ के इख्तियार में फौजें, माओ के इख्तियार में सिपाही, माओ के इख्तियार में सब कुछ है। अगर ये माए कमर बस्ता हो जाए तो सब कुछ कर सकती हैं। जब कुछ किया है किसी ने, उनमें माँ का किरदार है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से अगर अल्लाह ने कोई काम लिया उसमें माँ का किरदार है। नूरुद्दीन जंगी से अगर अल्लाह तबारक ने कोई काम लिया उसमें माँ का किरदार है। खालिद सैफुल्लाह से अगर किसी ने कुछ काम लिया उसमें माँ का भी किरदार है। तारीख उठाकर देख लीजिए, माँ के कदमों में सिर्फ जन्नत नहीं है, माँ के कदमों में दुनिया की तमाम सल्तनतें मौजूद हैं। सब कुछ माओ के पास है। और जब माँ का जिक्र आ गया है, उलमा किराम हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे मैं मुखातब होना चाहता हूँ, वो जरा गौर से सुन ले, उनके मतलब की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, अल्लाह के वो रसूल हैं जिनको किताब दी गई। किताब कुरान करीम से पहले 3 आसमानी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जिन नबियों को दी गई उनमें एक नबी का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। हज़रत मरियम ने सोचा कि मेरा बच्चा चंद साल का हो चुका है, इसको लाओ मकतब में पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मकतब में पढ़ने के लिए बिठा दिया। जरा एक बात रोक करके अपनी बात कहूँ, किसी नबी का कोई उस्ताद नहीं होता। 1,24,000 अंबिया किराम तकरीबन इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे। इन 1,24,000 अंबिया किराम का कोई उस्ताद इंसानों की शक्ल में, फरिश्तों की शक्ल में नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी नबी के उस्ताद नहीं है। उनको तो अल्लाह ने जो पैगाम दिया वो पैगाम ला करके नबियों तक पहुंचा दिया। गोया वो डाकिया है, पोस्टमैन है, पैगाम्बर है। पैगंबर नहीं कह रहा, पैगाम्बर यानी पैगाम को पहुंचाने वाले, पैगाम को लाने वाले। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मकतब में एक उस्ताद की खिदमत में पढ़ने के लिए भेज दिया, बिठा दिया। गौर से सुनना, शायद आपके लिए नया वाकया हो। उस्ताद ने, अच्छा ये जो नूरानी कायदा हम सब ने पढ़ा है, नूरानी कायदा में जो तरतीब है वो तरतीब आज की तारीख में ये है, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल, इस तरह है, इसी तरह है ना। ये तरतीब पहले इस तरह नहीं थी। पहले था अबजद हव्वज हुत्ती कलिमन साफस करसर सखत जज़्ज़क, ये 8 कलमे हैं। पहले इस तरतीब से था, और हो सकता है जो बड़े पुराने लोग यहाँ पर मौजूद है वो जानते भी हों। तो ईसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा बेटे पढ़ो।
अबजद। अब अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते अबजद तो फौरन उस्ताद हो जाता और शागिर्द हो जाता। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस्ताद के कहने से अबजद नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम तो आगे नबी होने वाले, बल्कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, अकेले ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने तो उनको बचपन में ही नबूवत से सरफराज फरमा दिया था। अकेले नबी हैं, वरना सब सारे नबियों को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने से पहले उनकी जो टोटल उम्र थी वो तकरीबन 35-36 साल थी। 40 साल तक तो पहुंचे भी नहीं थे। अपनी बकिया उम्र तो क़यामत से पहले आके वो पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो अबजद, तो हजरत ईसा ने पूछा मल अबजद। अबजद में क्या है? पहला हर्फ अलिफ है, दूसरा बा है, तीसरा जीम है और चौथा दाल। तो उस्ताद तो चकरा गया। उस्ताद ने कहा कि मुझे नहीं पता है अबजद क्या है, तुम जानते हो अबजद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी हाँ मैं जानता हूं। कहा बेटे बताओ क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया अम्मल अलिफ फ़अला अल्लाह वल बा बहाउल्लाह वल जीम जलालुल्लाह वद्दाल दलीलुल्लाह अलिफ। तो अल्लाह तआला की वो जात मुराद है जिससे अल्लाह तो वो नेमतें मुराद है जो अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई। और बा से मुराद वो शऊनात की नैरंगियां हैं जो जिनसे अल्लाह तआला ने इस पूरी कायनात को सजाया है। और जीम से जलालुल्लाह अल्लाह तआला का जलाल मुराद है। और दाल तो अल्लाह तआला की दलील है, अल्लाह तआला के वजूद की पर दलालत करती है। उस्ताद ने नारा बुलंद किया और फरमाया सुभान अल्लाह। बेटे हव्वस क्या है? बेटे हव्वस क्या है? क्योंकि पांचवा हर्फ जो है हव्वस है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हव्वस कि हाँ वो अल्लाह की है, यानी वो अल्लाह। हव्वस का वाव, हव्वस पे जो वाव है वो अल्लाह की है। और हव्वस पे जो जा है उससे मुराद ज़बानिया। ज़बानिया उन फरिश्तों का नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में जहन्नमियों को सजा देने के लिए तजवीज़ फरमाएंगे। उन फरिश्तों का नाम ज़बानिया है। कुरान करीम में उसका जिक्र भी है, तफसीर भी मौजूद है। और तफसीर में हम जाएंगे तो पर्ची आ जाएगी। उस्ताद कहने लगा वाह सुभान अल्लाह। बेटे हुत्ती क्या है? हव्वस के बाद हुत्ती का नाम आता है। कहा हुत्ती क्या है? इसलिए कि उस्ताद के सामने से अजीब और गरीब पर्दे हट रहे थे। उस्ताद के पास वो उलूम कहां से आ सकते थे जो अल्लाह तआला एक नबी को अता फरमाता है। और अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को तो नबूवत से सरफराज फरमाया हुआ है, तो नबी के उलूम का मुकाबला उस्ताद कैसे कर सकता है? उस्ताद ने कहा बेटे हुत्ती क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हततिल खताया की है, यानी खताओं का माफ करना, गुनाहों का बख्शना। ये इससे मुराद हा है और हा से मुराद हततिल खताया है। और तो है जिसको कहते हैं तो ये शजरे तूबा की तरफ इशारा करती है। उस्ताद हर जुमले पर, हर हर्फ पर, हर तशरीह पर चौंकने के बाद सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह के बाद अगला जुमला का सवाल कर दिया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तारीख में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से करशत की तक उस्ताद पूछते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते रहे, यहाँ तक कि उस्ताद ने कहा बेटे रुको। और फिर उनकी वालिदा माजिदा हजरत मरियम को बुलाया और हजरत मरियम से कहा कि ए मरियम आपने कैसा बच्चा मेरे हवाले किया है कि इसने मुझको वो चीजें बता दी हैं जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। ये बच्चा ले जाओ, इसको पढ़ाना मेरे बस का काम नहीं है।
तो सितारों से आगे जहां और भी हैं। अगर उलमाए किराम को बता दूं कि अगर आप हजरात इस वाक़े की तफसील और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हजरत अबू साहबानुल हिंद मौलाना अहमद सईद देहलवी की जो किताब है पहली तकरीर सीरत, दूसरी नहीं, पहली तकरीर सीरत, उस पर यह वाक़या मौजूद है, पढ़िए। उलमा के लिए बहुत करामत चीज है, इससे हमारे उलूम में इजाफा तो होता ही है। अलिफ बा ता ये चीजें क्या हैं, इसके बारे में भी पर्दे उठते हैं। जैसे एक किताब में पढ़ रहा था कि काफ, एक पहाड़ है कोहे काफ, जो हजरात जो है जो खुतूत क्या नाम है तावीज लिखने वाले हैं उनको ज्यादा मालूमात है। एक पहाड़ है कोहे काफ, तो हमने अजाइबुल मखलूकात में पढ़ा कि सिर्फ कोहे काफ ही एक मशहूर हो गया, वरना कोहे काफ, कोहे मीम, कोहे नून, सारे नाम के अलग अलग पहाड़ हैं जो अल्लाह तआला के पैदा फरमूदा हैं, और हर पहाड़ की अलग अलग चीजें और अलग अलग उसके शहूनत और अलग अलग उसकी नेरंगियां और अलग अलग उसके अजाइबात और अल्लाह तआला की तख्लीक के अलग अलग पर्दे उस किताब से उठते हैं। उसका किताब का नाम है अजाइबुल मखलूकात, आप हजरात पढ़िए। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ताला ने कुरान करीम की जिम्मेदारी ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। तो मैं लुधियाना के उन बुजुर्गों का वाक़या जो हज़रत मौलाना शाह अताउल्लाह बुखारी रहमहुल्लाह की जुबानी तारीख की किताबें में मौजूद है। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि एक अमीर आदमी ने कुरान करीम को लिखवाया, कुरान करीम की किताबत करवाई, और कुरान करीम की किताबत कराने के बाद उसकी तसहीह का मसला था कि इसको मिलान कैसे किया जाए। जरा गौर से सुन लेना, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। अब बात यह तय हुई कि पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन हाफिज लुधियाना के हाफिज साहब हैं जो नाबीना हैं, मगर मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी के दादा, उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया और हजरत से जाकर के अर्ज किया कि हजरत फला साहब ने कुरान करीम की किताबत कराई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके अंदर कातिब ने कोई गलती कर दी हो, जबर जेर पेश की ही गलती सही, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कुरान करीम की इस्लाह आपके जरिए से हो जाए ताकि प्रेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। हाफिज साहब ने कहा कि क्या तरकीब रहेगी तुम्हारे पेश नजर, इस्लाह की तरकीब कैसे होगी। अर्ज किया हजरत अल्लाह तआला ने आपको चूंकि बीनाई से महरूम फरमा दिया है, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम का बेहतरीन हाफिज बनाया है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम लोग कुरान करीम को पढ़ते जाएं और आप कुरान करीम को सुनते जाएं, जहां कहीं गलती हो वहीं पर टोक दें, हम निशान लगा देंगे और कातिब साहब उसकी इस्लाह कर देंगे। हमारे दिमाग में यही तो तरतीब आती, यही तो है ना तरतीब। लेकिन नहीं, हाफिज साहब ने फरमाया कि नहीं, इसके अलावा भी एक और भी तरीका है, और वो तरीका मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कुरान करीम है। हो सकता है कि तुम पढ़ते जाओ और तुम्हारी रवानी की वजह से कोई हर्फ, कोई एराब, कोई जबर, कोई जेर कहीं तुम्हारी जुबान से अदा हो और हमारे कानों तक न पहुंचे और गलती का इम्कान हो जाए, गलती का शायबा रह जाए। इसलिए तुम ऐसा ना करो, कुरान करीम को उसकी इबारत पढ़ने के बजाय तुम एक काम करो, मैं एराब क्या नाम है इबारत नहीं पढ़ूंगा और सिर्फ इबारत के एराब पढ़ता जाऊंगा, निशानदेही करता जाऊंगा। जैसे अलहम्दु से मैंने शुरू किया तो अलहम्दु की अलिफ पर यानी हमजा पर जबर है तो मैं कहूंगा जबर, और फिर लाम पर जज़म है तो मैं कहूंगा जज़म, और फिर हा पर जबर है तो मैं कहूंगा जबर, मीम साकिन है तो मैं कहूंगा जज़म, और दाल पर पेश है तो मैं कहूंगा पेश। इस तरह मैं जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश कहता चला जाऊंगा और तुम उंगलियां खटाखट रखते चले जाना। कुरान करीम में गलती का कोई इम्कान, कोई शाइबा ही नहीं रह जाएगा। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे अल्लाह तआला ने हाफिज पैदा फरमाए। इब्ने अबी जमा
वो बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम। उनके घर वालों ने उनसे कहा कि तुम इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े मुहद्दिस हो और तुम हाफिज नहीं हो। हमको शर्म आती है जब लोगों के सामने तुम्हारा जिक्र होता है। छोटे छोटे बच्चे वो हाफिज हैं और तुम इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुहद्दिस हाफिज नहीं हो। इब्ने अबी जमा कहते हैं कि मुझे बड़ा आर महसूस हुआ, मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई और मैं घर के अंदर घुस गया। ये ठान लिया कि लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक कि मैं कुरान करीम को हिफ्ज न कर लूं। चुनांचे मैंने कुरान करीम को 7 दिन में हिफ्ज कर लिया। दुनिया में पहली किताब है जिसकी आसान, जिसको निहायत आसान होने का अल्लाह तआला ने कुरान करीम में भी जिक्र फरमाया है कि मैंने कुरान करीम को निहायत ही आसान, लबो लहजे में निहायत ही आसान, उसलूब में निहायत ही आसान, उसके हरूफ के एतबार से निहायत ही आसान, उसको याद करने के एतबार से मैंने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे पास वक्त नहीं है और देखिए मेरे हाथ में पर्ची मौजूद है जिसमें मौजूद है कि मुफ्ती साहब तकरीर मुख्तसर कर दीजिए, इसलिए मैंने अपनी बात को जो है यहीं पर मुख्तसर करता हूं। यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह फिर कभी इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।